ट्रेनिंग है, ये सारी की सारी मेरी जर्नी के साथ रिलेट होकर चलेगी। आपको यहाँ से ये करना है, बड़े सारे कस्टमर्स आपके पास आते होंगे, वो कहते होंगे मैं तो वजन कम कर ही नहीं पाऊंगी। आप बोलोगे नहीं मैम, हम बैठे हैं ना, हम करके देंगे। जब आप बोलोगे आप कर सकते हो, हम आपके साथ है, तो वो कर लेते हैं। जब एक कोच आपका कस्टमर कोच बनता है, वो बोलते है ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं कहता मेरी आंखों से देखो आप कर सकते हो। तो मेरी जर्नी यहीं से शुरू होती है। मेरा वजन 96 किलो था और मैं बहुत ज्यादा टेंस रहती थी, डिप्रेस रहती थी, वजन कम करने की कोशिश करी थी, वजन कम किया मैंने। 3 महीनों में 16 किलो टोटल, अब तक 25 किलो वजन कम कर चुकी हूँ। बड़ी सारी हैप्पी वाली लाइफ को भी इंजॉय कर रही हूँ। मेरे को लगता नहीं था कभी मैं बिजनेस कर पाऊंगी, हालांकि बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। जब मैंने वजन कम कर लिया, मेरे पास बड़े सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे। कल जब एरिक की ट्रेनिंग चल रही थी, एरिक कोरे की ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें भी एक पॉइंट ये बताया जो मेरे से रिलेट करता था। मैं वो आपको भी क्लियर करती हूँ। तो मेरे को जब जैसे मेरा रिजल्ट आया ना, तो मेरे पास क्लाइंट बेस, जब आप जेन्युइन होते हो, जब आपकी मार्केट बहुत अच्छी होती है, जब आप पे लोग बिलीव करते हैं ना, तो जब आप बोलते हो तो लोग आप पे बड़ा जल्दी बिलीव कर लेते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। कल एरिक ने बोला जब आपका कस्टमर होता है, वो बोलता है मुझे कोच बनना है, तो आप उसको कुछ टास्क दो, उसको बोलो कि तू इतने लोगों से बात कर, इतने लोगों को, समझ रहे हो कि वो कोच बनना चाहता है। वो कोच बनने के बाद फिर जब उन लोगों से मिलते हो, कितने उसकी पोटेंशियल को चेक करते हुए आप उसको सुपरवाइजर बनाते हो। ऐसे ही बोला ना कल उसने कि उसको सारी क्लैरिटी करो, सारी जिम्मेवारी बताओ, सब कुछ बताओ एक सुपरवाइजर बनने से पहले। तो सेम मेरे को, जब मैं कस्टमर दे रही थी, मैं कैंप लगवा रही थी, मुझे प्रोडक्ट फ्री मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम प्रोडक्ट के पैसे कम होते थे, तो मेरे को बताया गया कि आप कैंप्स लगवा के भी प्रोडक्ट फ्री खा सकते हो। तो ये जो मेरा रिजल्ट है, सबसे पहले तो गुड न्यूज। यहाँ पे हर्बलाइफ बड़े सारे लोग सुपरवाइजर ये सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट करके ही ठीक हुआ जा सकता है, या जिसके पास पैसा हो वही ठीक हो सकता है। गुड न्यूज, मैंने पहली किट 3200 के लिया, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट खा के अपना 26 किलो वजन कम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? रेफरेंस बेस, रेफरेंस बेस, रेफरेंस बेस, रेफरेंस बेस। हम सबके पास रेफरेंस होते हैं, हमारे रेफरेंस के पास रेफरेंस होते हैं, पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते, हम लोग उस एफर्ट से बात ही नहीं करते। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा ना, तब आप वो सारे एफर्ट लगा दोगे जब जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। मेरे पास रास्ता नहीं था दूसरी किट लेने का, मेरे को रास्ता दिया गया एक ही, आप 4-5 लोगों को मिलवा दो। अब प्रोडक्ट मेरे अंदर जा चुका था, दर्द मेरा कम हो रहा था, मेरे को रिजल्ट मिल रहा था, पहले 3 दिन में 1.5 किलो वजन कम हो गया था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास अगला किट के पैसे नहीं है, तो मुझे रेफरेंस ही देने पड़ेंगे। जब हमारे पास पैसा है, हम खर्चना ना भी चाहे, पर पैसा हो, फिर हम रेफरेंस क्यों लेके आएंगे? पहले तो आपको डिसाइड करना है कि ये इंडस्ट्री जो है हमारे रिजल्ट से क्रिएट होती है, फिर हमारे सर्कल को लेके आके हमारे बिजनेस बिल्डर बनाती है और वो क्रिएट करती है। पर जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना, हम वो एफर्ट ही नहीं लगाते। हम सब सुपरवाइजर क्यों रह जाते हैं ज्यादा लंबे टाइम तक? आपको पता है, ये जो मेरी जर्नी है, ये सुपरवाइजर से 6 महीने में सिर्फ कस्टमर रही, और कस्टमर से मैं सुपरवाइजर बन गई। लोग देते देते मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम एक ही आईडी लगती थी। पर जब मुझे समझ आई हर्बल लाइफ बिजनेस की, मैंने 6 महीनों के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, जब मुझे समझ आई, तो मैं अगले ही 4 महीनों में सुपरवाइजर के बाद वर्ल्ड टीम और गेट टीम सीधा बन गई। 4 महीनों में, सिर्फ ओनली 4 मंथ में। आप समझ सकते हो, सिर्फ ये क्या था, सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बिलीव हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो रेफरेंस होते हैं हम सबके पास होते हैं, पर हम मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने रेफरेंस पे ज्यादा काम किया, जल्दी काम किया, जिसकी वजह से मेरे को, मैं फ्री में ठीक होगी, और मैं 4 महीनों में 16,000 से लेके कहां तक पहुंच गई? 80,000 तक। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, आप सोचोगे मुझे ये जो प्रोडक्ट खाना है, या मुझे जो अपने खर्चे निकालने हैं, वो मुझे रोज कस्टमर या कोच बना के ही निकालने हैं, हर हाल में निकालने हैं, और मैं वो निकाल के ही तो सारे काम करूंगी, तो पॉसिबल है, आप कर सकते हो। पर आप बोलते चल क्या जरूरत है, इस बार नहीं करूंगी, घर से ले लूंगी, जो भी आपको लगता है कि मेरे पास इतना है तो इतने में कर लूंगी। एडजस्टमेंट जो लोग करते हैं वो ग्रो नहीं करते, तो मेरे पास एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं थी। तो आपका वाई बड़ा स्ट्रोंग होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ से जो मेरी जर्नी है, बड़ी अच्छी स्टार्ट होगी, मेरे को कॉन्फिडेंस मिला, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ा, ये सारा कुछ करते करते तो मेरा रिजल्ट आया, और मेरी स्किन अच्छी हो गई, मेरे मतलब बड़ा मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा था। इस घर में मेरी शादी हुई, काफी साल मैं इस घर में रही,
उसके बाद हमने ये लोन पे घर लिया, जो जाली वाला दरवाजा है, ये उसकी किचन। यहाँ से मेरी हर्बल लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई। यहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उस टाइम हम सर्वाइव कर रहे थे। तो जब मेरे पास रिजल्ट आना शुरू हुआ और मैंने हर्बल लाइफ को सीरियसली लेना शुरू किया, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ट्रेनिंग्स। देखिए, इस जूम वाली ट्रेनिंग को ट्रेनिंग मत समझो। हम लोग अब जूम पे बैठे, हम कह रहे हैं सुपरवाइजर ट्रेनिंग चल रही है। ये ट्रेनिंग चल रही है, पर अगर ये सुपरवाइजर ट्रेनिंग फिजिकल हो, सच बता रही हूँ, अगर फिजिकल ट्रेनिंग सुपरवाइजर वर्कशॉप ना होती, मैंने आज भी सैम सर को बोला, मैंने कहा सर अगर वो ट्रेनिंग्स ना होती तो मैं आज एक लीडर ना बन पाती। मैं अपने सीनियर सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें सुपरवाइजर वर्कशॉप्स को बहुत ज्यादा लेवल पे लेके जाना चाहिए। कोच चल रहे हैं, कस्टमर चल रहे हैं, बिजनेस बिल्डर भी आएंगे, पर सुपरवाइजर वर्कशॉप, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। और वहां पे सुपरवाइजर वर्कशॉप जो हो रहा था, उस वर्कशॉप से मैं धीरे धीरे हर रोज हर महीने जाती थी सुपरवाइजर वर्कशॉप में। 500 रुपए टिकट भरती थी, एडवांस लेके रखती थी। एडवांस टिकट हमेशा लेके रखनी है। वहां पे मुझे पता लगता था, अच्छा मैंने ये गलती कर दी, ये, क्योंकि कोई स्पीकर आता था, कुछ बता के जाता था, वहां से मैं एक पॉइंट सीख के आती थी। एक साल में आप सोचो, मैं मेरे को लगता है कि 10 महीनों, 5 महीनों में मैं 80,000 पे, 10 महीनों में मैं 2 लाख पे पहुंच गई थी। 10 सुपरवाइजर स्कूल अटेंड किए थे सिर्फ मैंने, 10 सुपरवाइजर स्कूल। मैं आज भी सर से बात कर रही थी कि सर हमें हर महीने सुपरवाइजर स्कूल, जहां मर्जी से आप पहुंचो, बस सुपरवाइजर स्कूल इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग वर्ल्ड टीम, एक्टिव, वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम बनना चाहते हैं। तो हमें जो छोटी छोटी गलतियां, जूम पे देखो ना, अभी किसी के घर में किचन में काम चल रहा है ना, किसी के घर में बच्चे, किसी के घर में हस्बैंड आ गए हैं, किसी के घर में टीवी चल रहा होगा, फोकस नहीं हो सकते आप जूम पे। तो जब आप घर से निकल के ट्रेनिंग में बैठ जाते हो तो पूरे फोकस हो जाते हो। तो अपने आप पे इतना प्रेशर जरूर डालना, अगर आज आप मेरी ट्रेनिंग में सीरियस होके ग्रो करना चाहते हो। कुछ मर्जी हो जाए गाइस, मेरी एक बार याद रखना, कुछ मर्जी हो जाए, जब भी आपको लग रहा है कोई ट्रेनिंग आ रही है, फटाफट सबसे पहले उस ट्रेनिंग के एडवांस टिकट, वो 300 की या 500 की या 5,000 की, फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसी सिंपल लेडी, मैंने घर दिखाया ना मैं कहाँ से हूँ, मैंने एक फोटो ना हाइड कर दी। क्यों हाइड कर दी? मुझे लगा इसकी जरूरत नहीं है, पर मैं अभी उसको अनहाइड करके आपको दिखाती हूँ। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो, सच में सुपरवाइजर हो, और वर्ल्ड टीम, एक्टिव, वर्ल्ड टीम, गेट टीम बनना चाहते हो, प्रेस टीम बनना चाहते हो, फिजिकल इवेंट को और ज्यादा क्लोज ले आओ, और अपने सीनियर से डिमांड करो कि सर हमें फिजिकल मीटिंग्स ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, कस्टमर्स के लिए ये प्रोग्राम चाहिए, फिजिकल चाहिए, कोच के लिए ये चाहिए, फिजिकल चाहिए। आप अपनी भी बताइए, हम वो सारी चीजें, हमारा सिस्टम आपको प्रोवाइड करके देगा। अदरवाइज सुपरवाइजर वर्कशॉप आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्ल्ड टीम ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ से, आप सोचो, सिर्फ 10 सुपरवाइजर स्कूल और मेरी इनकम, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अगर यहाँ से मेरे को शेयर होती है तो मैं ट्रेनिंग के स्लाइड के साथ ही चलती हूँ। चलिए, मैंने जो एक स्लाइड हाइड कर दी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लास्ट में दिखाती हूँ। अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो चेक है तो मैं जरूर दिखाना चाहूंगी आपको। इन ट्रेनिंगों की वजह से मैं बनी हूँ। ये मेरा पहले 2013 का पहला चेक, मैं हमेशा दिखाती हूँ ट्रेनिंग में। इस चेक की डेट आप देख सकते हो। मेरे को हर्बल लाइफ अच्छे से आता ही नहीं था, मेरे को जो बताया गया बस मैंने वही किया। सुपरवाइजर्स को जितना बताया जा रहा है उतना ही करना चाहिए, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ रेफरेंस बेस्ड। ये मेरा रेफरेंस बेस्ड चेक है। मैं स्टार्टिंग में कभी भी किसी को इनवाइट ही नहीं कर सकती थी। ये मेरा वो चेक है जो मेरे घर के, मेरे जेठानी से, मेरी फ्रेंड से, मेरे मम्मा ने, ये वहां से आया हुआ है। उसके बाद 5 महीनों में देखो 81,000 का, ठीक 5 मंथ में। और ये देखो ठीक 10 महीनों में। ये वो चेक है जो सुपरवाइजर वर्कशॉप लगातार हर महीने लेते 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 आए। अब देख सकते हो ना। अब फिर से अच्छा कैलकुलेट करो, मंथ कैलकुलेट करो, 10/5, 10/10, और उसके बाद ये चेक देख 10 महीनों में। तो यहां से आपको समझना है कि ट्रेनिंग्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज मैटर नहीं करती। 35 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, 47 की एज में, 46 में मैं, या 45 कंप्लीट होते होते मैं प्रेसिडेंट टीम बनी। एज मैटर नहीं करती, सिर्फ आपका पैशन मैटर करता है। जो कभी आपने सपना देखा था कुछ करने का, बस उसको अब नया
कहते हैं ना चेहरा देने का टाइम आ गया। मैंने जो सपने बचपन में देखे थे, शायद वो सपने इतने जिद्दी थे कि मेरे को वो हासिल करके ही मैंने छोड़ा है। बस मुझे एक मौका चाहिए था, वो मौका मुझे हर्बलाइफ ने दिया और मैंने हर्बलाइफ से ग्रैब कर लिया। अगर आप एक सिंपल हाउसवाइफ बन के या एक जॉब पर्सन या एक छोटा दुकानदार या एक व्यापारी बन के बैठे रहोगे, तो आप बहुत बड़ा नाम नहीं कमा पाओगे। पर जिस दिन आप बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री हर्बल लाइफ में जुड़ गए और डे नाइट जितनी मेहनत आप अपनी फील्ड में कर रहे हो, एक हाउसवाइफ डे नाइट किचन में जो मेहनत करती है, वो मेहनत हर्बल लाइफ में शुरू कर दे। जितना दिमाग वो रेसिपीज बनाने में, जितना दिमाग वो घर को सजाने में लगाती है, उतना दिमाग वो, क्योंकि घर सजाने वाले भी आ जाएंगे, शेफ भी रखा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। समझ में आया? पर वो दिमाग जो आप लोग सारा दिन अलग चीजों में लगाते हो, जिस दिन वो बिजनेस में लगा दिया ना, आप पता नहीं क्या कर सकते। समझ में आ रहा है गाइस आपको? ये जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल ऐसे नहीं था। मैं आपको वो फोटो दिखाऊं, फिर आप मेरी ये लाइफस्टाइल की फोटो देखो। आप हैरान हो जाओगे कि इतना सिंपल बैकग्राउंड, इतनी मतलब मैं क्या बोलूं कि किस सिचुएशन में मैं थी। और अगर आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे, तो आप लोग मेरे लाइफस्टाइल को रिलेट कर पाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि सच में मैं आपको कुछ नहीं दिखा रही, मैं जस्ट आपको अपना एक लाइफस्टाइल दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे लाइफस्टाइल से हूँ। कैसे? कि जब इंसान पूरा दिन उधेड़-बुन में लगा रहता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लाइफ का कोई टेस्ट नहीं रहा, कोई गोल नहीं रहा लाइफ में क्या करना है। ये देखो, ये मेरी शादी के बाद की फोटो है। समझ रहे हो? ये इस सिचुएशन में ये जो मैं शादी के बाद दिखा रही हूँ, और ये मेरी शादी से शायद पहले क्या कि मुझे खुद भी याद नहीं है, पर हाँ, जो मैं अपने इयररिंग्स देख रही हूँ, तो ये शादी के बाद की फोटोज है। सोचो इस हालत से अभी जो मैं आपको अपना लाइफस्टाइल दिखाने वाली हूँ, अब वो देखो। क्या आपको लगता है कि ये लाइफस्टाइल मैं डिजर्व करती थी? नहीं ना, क्योंकि ड्रीमर थी। एक ड्रीमर का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। अगर मैं लगी रहती, बर्तन ही धोती रहती, सफाइयाँ ही करती रहती, घर में झाड़ू पोछा ही करती रहती, और जो बच्चों ने बोला, मैं अच्छी मदर हूँ, दुनिया की बेस्ट मदर हूँ, मैंने अपने बच्चों को लाइफ सेटल कर दी। मैं दुनिया की सबसे बेस्ट पत्नी हूँ, मैंने अपने हस्बैंड के सारे सपने पूरे किए। सिर्फ खाना खिलाना ही नहीं हम लोग आए हैं। सिर्फ खाना खिलाने नहीं आए हम, बच्चों को गरम खाना दे दे, हस्बैंड को गरम खाना दे दे, हम बहुत बड़ा करने आए हैं। हस्बैंड्स जो यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ आप एक जॉब करने नहीं आए हैं, आप वो सपनों वाली जिंदगी जीने हकदार है। जो हर्बल लाइफ में जितने भी लोग बैठे हैं, ये मेरी सपनों वाली जिंदगी। अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है गाइस। आप सोचो, अभी तो आप सुपरवाइजर हो। जब आप वर्ल्ड टीम बनोगे, गेट टीम बनोगे, मिल टीम बनोगे, आपको लगेगा यार इतना सा काम करके इतना कुछ। आज मेरे से पूछो, जो जिंदगी में जी रही हूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ यही काम करना था, सिर्फ इतने लोगों की सेहत अच्छी करनी थी, और इतनी स्वर्ग किसी ने देखना है। आप हर्बल लाइफ में प्रेसिडेंट टीम बन जाओ, और कुछ बहुत बड़ा नहीं करना। पर अगर आप अपने काम को इतनी प्रेफरेंस देते हो, और फिर आप सोचो, आज ठीक है, आज आपकी जो भी एज है, आप 25 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, और कितने साल ऐसे गुजार लोगे, उसके बाद क्या? आज मेरा सोचो, मैं आज 47 में, 57 में क्या? देखो मेरा, देखो क्यों? क्योंकि मैंने राइट टाइम पे हर्बल लाइफ को राइट टाइम दिया, मतलब काम किया, राइट टाइम पे राइट वर्क किया। आप लोग आज भी जो प्रेफरेंस देते हो, आज सुपरवाइजर बन के आप अगर काम नहीं कर रहे हो, इतनी बड़ी पोजीशन ले ली है, हर्बल 50% कंपनी दे रही है, 50% आपको मार्केट दे रही है, अगर फिर भी आप उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि ये प्रॉफिट की बात नहीं है, ये सुपरवाइजर के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात है, नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल के जाने पे बात है। पर हम एक ही जगह पे सेटिस्फाइड होकर बैठ गए। कस्टमर थे, चलो सस्ता मिल रहा है खा लेंगे, सुपरवाइजर है, चलो सस्ता मिल रहा है लोगों को दे देंगे, जितना आता है उतना कमा लेंगे। अगर मैं ये सोच के बैठ जाती कि 5, 10, 15 हजार आ रहा है, ठीक है चला लो, नहीं। मैं हर्बल लाइफ में आई हूँ, अगर हर्बल लाइफ बहुत बड़ा कर सकती है, बहुत बड़ा दे सकती है, तो मुझे लेना है, मुझे लेना है। चाहे वो पैसा मेरे को नहीं भी चाहिए ना, मैं उससे अपने कर्म सुधारूंगी, मैं डोनेट भी कर दूं, वो मेरे हाथों से किया गया दान पुण्य मेरे अच्छे कर्मों को, मेरे अगले जन्म को भी तो सुधारेगा। समझ रहे हो आप लोग? हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी मदर इसीलिए बनी हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म सारा दिन अच्छा बोलने से नहीं होते, बच्चों को अच्छा करके दिखाने से होते हैं। अगर आप बोलोगे तो बच्चे भी बोलेंगे, अगर आप करोगे तो बच्चे भी करेंगे। समझ में आया? बोलने से नहीं, करने से रिस्पेक्ट बनती है।
करके दिखाना पड़ेगा। ये सपनों का लेवल आपको लेना है गाइस। मेरे को नहीं पता, कुछ मर्जी हो जाए, इस दुनिया से जाने से पहले मेरी विश थी कि ये पिन मेरे को लगानी है। आपने भी ये पिन लेके सबने ये डिसाइड कर लो। मेरे जिसकी एज 20 ईयर है, वो भी यही कहे कि मुझे अगले 5 साल में ये पिन लेनी है। जिसकी एज 50 है, वो भी कहे कि अगले 5 साल में मुझे ये पिन लेनी है, हर हाल में लेनी है। मैं भी कुछ पॉइंट्स आपते हुए बता के जाऊंगी आपको। अब वही काम करना जो मैंने किया, एक सिंपल तरीके से मैंने बिजनेस को बिल्ड किया है। मैं कोई भी धुरंधर नहीं थी मार्केट। एक हाउसवाइफ अगर कर सकती है तो आप सब कर सकते हैं। ठीक है। जो मैं 100 रुपए के लिए अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती रहती थी, यार दे दो ना प्लीज, आज ये लेना है, सुनो 1000 रुपए दे जो ना, मैंने सूट लेना है, तो उसे 1000 रुपए भी नहीं दे सकते, हर वक्त रोती रहती थी पैसों के लिए। आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। आज मेरे हस्बैंड को मेरे अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो मुझे भी जरूरत नहीं है। वो अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, मैं अपने बिजनेस को बड़ा कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को, अपने लोगों को मदद कर रही हूँ। हमें ऐसा ही होना चाहिए सबको, किसी को किसी के ऊपर पैसों के लिए तो एटलीस्ट डिपेंड नहीं होना चाहिए। और ये नहीं कि आज हम यंग है तो आज हमें अगर जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं, बाद का भी सोचना बहुत जरूरी है। हर्बलाइफ इंडस्ट्री प्रेजेंट तो अच्छा करती है, पर ये फ्यूचर को सबसे ज्यादा बेस्ट करती है। फ्यूचर आपका आने वाला 1 साल 2 साल के बाद आपको जो लाइफ मिलने वाली है ना, वो देख के आपको आगे बढ़ना है। मेरे फादर, जब मैंने हर्बलाइफ स्टार्ट किया तो सब लोग मेरे को गुस्सा करते थे, तुझे पैसों से प्यार है, तुझे हर्बलाइफ, हर वक्त हर्बलाइफ, माँ बाप नहीं, भाई बहन सब बोलते थे। आज बोलते हैं कि हमारे बच्चे भी बोलते हैं, बनना है तो बुआ जैसा बनना है, बनना तो मासी जैसा बनना है। सारी दुनिया बोलती है कि बेटी हो तो लवीना जैसी आपकी बेटी हो। मतलब समझ रहे हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जो लोग सोचते हैं आपने करके दिखा। करने दो, पेरेंट्स को भी करने दो, फैमिली को भी करने दो, पर फुल फोकस हो जाओगा इस हर्बलाइफ में। मेरे पापा का एक सपना था फ्लाइट में बैठने का, वो गाड़ी भी नहीं ड्राइव कर सकते। कहते मेरे को एक बार बाहर जाना है। पहले कहते थे कैसे जाऊंगा, पर एक दिन कहते चल तू तो ले ही जाएगी ना जब हर्बलाइफ में सक्सेस होगी। तो मैं अब उनको लेके गई हूँ। हर साल मैंने प्रॉमिस किया कि अब आपका एक बार पासपोर्ट बन गया, अब आप हर साल, मम्मा जा नहीं सकते, कहीं ट्रेवल कर नहीं सकते हैं, तो मैंने पापा को बोला कि अब आपको हर साल मैं साथ में लेके जाने वाली हूँ, आप बस रेडी रहा करो मेरे साथ। अब समझो, इस फोटो में आपको 2 पार्टनर दिख रहे हैं। लविश्वर में बिजनेस पार्टनर है, लविश्वर में मदर सन है, लविश्वर में फ्रेंड्स है। आप कैसे मदर बनना चाहते हो, आप कैसे मेंटोर बनना चाहते हो, ये आप पे है, सब कुछ आप पे। सही रास्ता आप चूज करो, आपकी पूरी फैमिली उस रास्ते पे पहुंच जाएगी। आईपीएल मेरी सोच से बाहर। थैंक यू सो मच। पहले तो माता रानी का करूंगी, फिर सिस्टम का करूंगी। ये सिस्टम ना होता तो फिर कैप्टन सर और सैम सर का करूंगी। अगर ये 2 शख्स ना होते तो मैं यहाँ ना होती। मेरी प्यारी टीम का करूंगी, लविश का करूंगी। अगर ये लोग ना होते, सुखविंदर का करूंगी, जो मेरे साथ मेरी टीम है, जिन्होंने यहाँ तक मेरे को इतनी अचीवमेंट दिलवाई है। समझ रहे हो, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कम्युनिकेशन आपके सीनियर के साथ, आपका अपनी टीम के साथ, आपका सिस्टम के प्रति ईमानदार होना। अगर आपने डिसाइड कर लिया बनना है तो फिर बनना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ भी हो जाए इस ट्रेनिंग में जाऊंगी तो जाऊंगी, मैंने डिसाइड किया मैं 2 लोग लेके जाऊंगी तो मैं उठाऊं जहां मर्जी से। हमें शुरू में सिखाया जाता था 2 हाथ है ना, 2 लोग तो हर जगह लेके जा सकते। उन 2 लोगों को लेके जाने के लिए 200 से बात करनी पड़े 200 से करो, 20 से बात करनी पड़े 20 से करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको जो प्रेसिडेंट टीम बनोगे, ये नेम प्लेट गाइस, ये आंखों में बसा लो। सुपरवाइजर हो ना, अगर कोच होता वो समझ ना पाता, और आप सुपरवाइजर हो ना, यूएस से ये नेम प्लेट लगानी है। मैं बड़ी इमोशनल पर्सन हूँ। जब मेरे को शुरू में कसौली में चरणजीत सर ने एक वीडियो दिखाई, मैं वहां से आंखों में पानी लेके आई थी। यहाँ पे भी मेरी आंखों में पानी था, कारण कि जो सोचा वो कर दिखाया। तो पहले था कर पाऊंगी, हाँ कर लूंगी, ये था यस तूने कर लिया। समझ में आया? तो ये बहुत जरूरी है। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बहुत हेल्दी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप हेल्थ इंडस्ट्री नहीं, आप दुनिया की नंबर 1 सेहत देने वाली इंडस्ट्री हो, जो दुनिया का सबसे अच्छा न्यूट्रिशन लोगों को प्रोवाइड कर रही है। जो पूरा न्यूट्रिशन खाता है वो कभी बीमार नहीं हो सकता। मैं पिछले 12 सालों से डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं डाइट को भी ध्यान रखती हूँ, मैं अपना न्यूट्रिशन भी पूरा करती हूँ। ठीक है, तो ये ग्रेटिट्यूड मार्क्यूस को बहुत ज्यादा, जिन्होंने ये इंडस्ट्री बनाई। और सच में जितना धन्यवाद करूँ सिस्टम का। हेलीकॉप्टर राइड, बहुत सारा पैसा, मतलब आप सोचो मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अगर ये दिखा रही हूँ तो बगैर पैसे के तो नहीं हो सकता। यहाँ से आइडिया लगा, ये अचीवमेंट बगैर पैसों के तो नहीं हो सकता।
ठीक है, 2 बार मार्क्यूस बोनस ले चुकी हूँ, ये भी सिस्टम ने बनाया। आज भी मैं इस घर में धक्के खा रही होती अगर हर्बल ना होता। आप आज जहाँ पे बैठे हो, वहां से अगर आपको निकलना है, बहुत बड़ा करना है, तो जो मैं अभी ट्रेनिंग दूंगी उसके ऊपर जरूर फोकस करना। और ये मोटिवेशन की बात नहीं है कि आपको आज मोटिवेशन आ रहा है, नहीं। जो सपने आपके आज बन गए हैं, जब तक वो हासिल ना हो जाएं, तब तक आपको बैठना नहीं। अगर वो सपने आपकी आंखों में रह गए, नींद में ही रह गए, मैं हमेशा रात को, जब शादी से पहले मैं, मेरी दादी और मेरे साथ क्या रहता था, मैं रात को सपने देखती थी, क्योंकि मेरे बचपन में बोला गया था सपने बेटा देखने के लिए होते हैं, वो पूरे नहीं होते। मेरी दादी बोलती थी, मैं बड़ी बड़ी बातें करती थी, तो मेरी दादी हमेशा बोलते थे, मतलब मेरे को निकनेम अंजू बोला जाता था कि अंजू तू ना बस सपने देखा कर, सवेरे सानू सुना के पूरे कर लिया कर, वो पूरे नहीं होने, मतलब वो सुबह सुना दिया कर बस तेरा सपना पूरा हो गया, लाइव में कभी नहीं पूरे होंगे। तो मैं रात को सोती, बड़े बड़े सपने देखती, सुबह बोलती, दादी को अम्मा बोल देते कि अम्मा सवेरे एक सपना आया है, सुनाऊं? वो कहती है सुना। वो हंसती थी मेरे सपनों के ऊपर, कहती चल तेरा हो गया, तूने सुना दिया, देख लिया, पूरा हो, तू सोच तेरा पूरा हो गया। आज वो नहीं है मेरी दादी इस दुनिया में, पर मैं कई बार सोचती हूँ, ये जब चीजें शेयर करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आज अगर वो होती मेरे साथ तो मैं दिखाती कि जो मैंने सोचा कभी तो आपको सपने में सुनाया था वो मैंने ले लिया, पा लिया। क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ, जो मेहनत करता है ना वो कभी भी पीछे नहीं रहता। तो आप बहुत मेहनती है, आप सब लोग मेहनती है, ऐसे सुपरवाइजर तो नहीं बन गए आप। आपने कुछ लोगों की तो मदद की है ना, बस वही काम बार बार करते जाना है, वही काम। देखो मैं ऐसे ही गुंजन को तैयार कर रही हूँ ना, मैं ऐसे ही मोटी भद्दी, दुनिया से दुखी हारी, बच्चों पे डिपेंडेंट, भी मेरे बच्चे ही कुछ करेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, अपने आप को कोसती रहती जिंदगी भर कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे मुझे लगता था मेरे बच्चे कुछ कर जाएंगे, मैं नहीं कर सकती, पर मैंने चेंज कर दिया। अब मेरे बच्चों को लगता है जो मम्मा ने कर दिया अब हमें भी करके दिखाना है। समझ में आया? तो लविश आज प्रेसिडेंट टीम है, बेटी मेरी वर्ल्ड टीम है। लविश अच्छा अर्न करता है, बेटी मेरी खुद कॉलेज की फीस खुद भरती है, अपना ट्रैवलिंग का खर्चा खुद करती है। मुझे बहुत प्राउड फील करवाते हैं मेरे बच्चे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने करवाया तो वो मुझे करवा रहे हैं, जो मैंने दिया है वो मुझे वापस दे रहे हैं। राइट ना? आप मानते हो ना इस चीज को? तो ये मुझे नहीं पता आपकी पिछली जिंदगी में क्या हुआ, मेरी जिंदगी की ये स्टोरी है। पर हर्बल लाइफ की जर्नी में बार बार अगर आपको फेलियर देखना पड़ता है, बार बार आप असफल होते हो, चिंता मत करो, एक्सेप्ट कर लो कि यहाँ पे पहले फेलियर ही होगा। पहले लोग ना ही बोलते हैं, पहले असफल ही रहोगे। हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने, कुछ लोगों को जल्दी सफलता भी मिल जाएगी, ये नहीं कि सारे ही असफल होंगे, कुछ लोगों को जल्दी भी मिल जाएगी। जो मिल रहा है उसको स्वीकार करो। सफलता असफलता दिक्कत नहीं है, पर सफल हो रहे हो तो भी अपनी कमियों को सुधारते रहो, और असफल हो रहे हो तो भी चेक करो कहाँ गलती रहेगी, क्यों सफल हो रहे हैं। सफल होने का मतलब ये नहीं कि हम सीखना बंद कर दें, तब भी हमें सीखते रहना है। और जब तक हम अपनी पूरी मंजिल तक, आज हम प्रेसिडेंट ही बन गई, 20 के सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, आज भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कमी है। आज चरणजीत सर को फोन कर रही हूँ, सर पॉइंट बता दो, सैम सर को कर रही हूँ सर, क्योंकि उन सब सारी ऑर्गेनाइजेशन सर की है, तो मैं चाहती हूँ कि सर आप बताओ मैं क्या डिलीवर करूँ। सर कहती तू बेस्ट करेगी। आज भी सब कुछ पूछ पूछ के करना, चीजों को बेहतर से बेहतर प्रेजेंट करना, यही एटीट्यूड हमेशा रखना है। जब तक ना सफल हो जाओ तब तक नींद चैन छोड़ दो गाइस। जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको इतना बड़ा फेम नहीं दे सकते हर्बल लाइफ के अलावा। अपना फुल फोकस हर्बल लाइफ पे करो। कुछ टाइम दिक्कतें आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, पर 100% आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि जिस दिन कामयाब हो गए, कोशिश करते रहे, उस दिन ही आपकी जय जयकार शुरू हो जाएगी। ये मैंने इस जो लाइन्स है ये मेरी जिंदगी की पूरी जर्नी है। ठीक है, तो आपने हमेशा अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाना है, मेल फीमेल स्टूडेंट मैटर नहीं करता, कि जो सारे चैलेंज लेके उनको पार करके कामयाब हो जाता है। और एक गोल बनाना है, ये नहीं कि कभी भी कामयाब हो जाएंगे, नहीं, कभी भी नहीं। अभी अभी अगले 6 मंथ में हमें क्या करना है गाइस, अगले 6 मंथ में, इस साल में जो अचीव करना है उसको फिर प्लानिंग के साथ पूरा करना है। उस साल को डिवाइड करना है, अगर मुझे इस साल में क्या बनना है तो वो मुझे फिर पहले मंथली डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वीकली डिवाइड करने पड़ेगा, फिर डेली डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप हमेशा सीखते हो, हमेशा सीखते हो। पर मैं आपको भी कुछ पॉइंट लिखवाने वाली हूँ,
मेरे पास 15-20 मिनट है। रेडी हो आप लोग? रेडी हो? मेरी स्टोरी मैंने शॉर्ट में बताई है, पर आपको समझ में आया है? आया है? आया है? राधिका आया है? वेरी गुड, वेरी गुड। रंजना डन? चलिए चलिए गाइस, रेडी रेडी रेडी। चलिए, तो मैं कुछ पॉइंट बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले प्रीमियर लीग, क्लैपिंग कर दो गाइस, क्लैपिंग कर दो। प्रीमियर लीग चरणजीत सर और सैम, हमारी जो सीनियर्स है वो हर ट्रेनिंग में कितना जबरदस्त क्लियर कर रहे हैं। प्रीमियर लीग सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? क्लियर है? आपका कस्टमर कोच बन जाए किसी भी महीने, पूरे साल में हमें 10 कोच बनाने हैं। वो कोच जब भी वो कन्वर्ट होगा, वो महीना और उससे अगला महीना, किसी भी 2 महीनों में टोटल 250 वॉल्यूम उसकी आईडी पे चाहिए। ऐसे 10 लोग हमें क्वालिफाई करवाने हैं। सिंपल, सिर्फ 10 लोग गाइस, 10 लोग। और उसमें 2 सुपरवाइजर होने चाहिए। वो सुपरवाइजर पुराने भी हो सकते हैं, वो नए भी हो सकते हैं। 2 सुपरवाइजर पूरे साल में आपको बनाने हैं। क्लियर है? प्रीमियर लीग इसकी माला जपते रहो। मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा ना अकेडमीज की, स्पेक्टाकुलर की, वीआईपी क्वालिफिकेशन देखती थी। अकेडमी में मैं हमेशा टॉप 10 में रहती थी। मुझे वो काम करना है जहां पे मैं दुनिया को दिख सकूं। अपने आप को टॉप अचीवर रखना है, हर चीज को क्वालिफाई करना है। सबसे पहले लिखो प्रीमियर लीग हम सबको करना ही करना है। दूसरा लिखो पर्सनल वॉल्यूम। लिखो एक सुपरवाइजर बन के 2500 से नीचे कभी नहीं करना, 2500। और इससे डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना और क्यों करना है ये समझना है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगता था ये 2500 क्यों करना है यार, बन तो गए अब सुपरवाइजर। अगर हम लगातार काम नहीं करेंगे तो जो हमने सीखा है, एक एजुकेशन भी एक टाइम तक हम पढ़ के पढ़ाई बंद कर देते हैं, फिर अगर घर में बैठ जाएं और जॉब ना करें, उस एजुकेशन का रीयूज ना हो, तो वो एजुकेशन भी हमारी क्या हो जाती है, हम अनएजुकेट हो जाते कि नहीं हो जाते। सेम इसी तरीके से अगर हमें हर महीने काम ना दिया जाए, तो जो हमारी टीम बन रही है, या जो हम आगे आगे नए लोगों को डेवलप कर सकते हैं, या जो हम अपनी और पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाहर, वो नहीं निकाल पाए। हर महीने 2500 करना मतलब हर महीने अपनी पोटेंशियल को बाहर निकालना, हर महीने नए नए लोगों की मदद करना, हर महीने नए लोगों की ब्लेसिंग लेना, उनको बिजनेस बिल्डर बनाना, किसी के घर में सेहत, किसी के घर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, जिससे कि हम और ज्यादा मास्टरी करते रहते हैं। जैसे लगातार पढ़ाई चलती रहती है, ऐसे लगातार हमारा वर्क करता जाता है। आप हर्बल लाइफ में पीएचडी, मास्टरी, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आपको दुनिया फिर सलूट करती है। अगर आप 1 महीना करके बैठ जाओगे तो फिर वो जॉब की तरह ही दुनिया आपको भूल जाएगी, आपको याद नहीं रखेगी। लगातार काम करते रहना। जिस नेम और फेम को आप पाना चाहते हो, वो हर महीने कम से कम 2500, और बड़े से बड़ा आप 10,000 करो, 15,000 करो पर्सनल वॉल्यूम, जितना आप ज्यादा कर सकते हो। लिखो 2500 से नीचे हमारा गुजारा नहीं है, नहीं है। अब 2500 में अगर आप कस्टमर बन के आए हो, तो आप 200-300 वॉल्यूम या 500 वॉल्यूम तो खुद ही खाते थे, तो वो उसको वैसे ही रखो, उसको मत छेड़ो। बल्कि अपना फैमिली में और लोग बढ़ा दो, और लोग बढ़ा दो, अपने मदर से, फादर से और लोग बढ़ा दो। मतलब कहने का है कि डॉक्टर को पैसा देने की बजाय, या जिम में पैसा देने की बजाय, या बीमारियों का वेट करो, फिर कोई फायदा नहीं। मतलब ये न्यूट्रिशन आपको आने वाले टाइम में हेल्दी रखेगा, तो आप अपनी फैमिली के सारे परिवार को इसकी वैल्यू क्रिएट करके कंजप्शन बेस पे काम करो। आप सबसे बड़ा वॉल्यूम अपने नियर एंड डियर से उनकी मदद करके, उनकी सेहत को अच्छा करके निकालो। फिर साथ ही साथ कुछ बिजनेस बिल्डर भी निकालने जरूरी है। अगर सिर्फ कस्टमर बनाते रहेंगे, मैं आपको अपनी एक छोटी सी जर्नी बताती हूँ। जब मैंने हर्बल को स्टार्ट किया 2012 अगस्त में मेरी आईडी लगी थी, 28 अगस्त को मेरी आईडी लगी थी 2012 में। मुझे लगता था मैं हर्बल कर नहीं पाऊंगी, मैं सिर्फ कस्टमर बनाऊंगी, तो मैं सिर्फ कस्टमर बनाती रही, और आईडी तो मेरी बिजनेस वाली लगी थी, मैं 50% पे भी आ गई। मेरे साथ ही और मैंने देखा कि उसी सेम टाइम पे कुछ लीडर्स ने ज्वाइन किया। मैं फीमेल थी, मुझे लगता था जो मेरे हस्बैंड ने कह दिया वही ठीक है, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मुझे घर का खाना भी बनाना होता है, मुझे बच्चे भी देखने होते हैं, मुझे बर्तन भी धोने होते हैं, तो मैं तो इससे ज्यादा कर नहीं सकती।
तो मैं सोचती रह गई, मैं 6 महीनों में एज ए सुपरवाइजर ही रह गई। और वो पर्सन जिन्होंने डे नाइट उस एरिया में ही काम कर लिया, वो 6 महीनों में गेट टीम गेट टू 5 बन के बैठ गए। उन्होंने मेरा सर्कल भी कवर कर लिया, मेरे मामे के बेटे भी ज्वाइन करवा लिए। मैं सोचती ही रह गई, क्यों? मुझे लगता था कि मैं तो शायद ही कर पाऊं। आज आपको लग रहा है आप कर पाओ या ना कर पाओ, पर आपका सबसे पहला काम आपका रेफरेंस को ज्वाइन करवाना है। नहीं तो अगर आप अपने आप को थोड़ा कमजोर समझ के बैठे रहोगे तो आपका रिश्तेदार कहीं और ज्वाइन हो जाएगा जब आप जागोगे। जब 6 महीने के बाद मैं जागी, मैं क्या तू इतने ज्वाइन हो गया? कहता आपने तो बताया ही नहीं। अब मैं क्या बोल सकती थी? मेरी गलती है, मैंने तो बताया ही नहीं इसको। उस दिन मुझे समझ में लगा कि ये 6 महीने मुझे परमात्मा तो वापस दे दे, मैं अपनी गलतियों को सुधार लूं, पर जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता है। अब ये मत सोचो आप सुपरवाइजर हो, आप सुपरवाइजर अभी बने हो, आप 6 महीने पहले बने हो, पर आज जाग जाओ, आज जाग जाओ। मेमोरी जोगर कैप्टन सर ने कितनी बार बताया है, एरिक वॉरेन ने बताया है, मैं खुद मेमोरी जोगर पे काम कर रही हूँ। मेमोरी जोगर निकालो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना फोन बुक खोलो, आपके क्लोज वन के नंबर हैं, फिर अपना फेसबुक खोलो, आपके फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वहां से मेमोरी जोगर को फुल कर लो। मेमोरी जोगर को फुल करके कोई कस्टमर बनेगा, कोई कोच बनेगा। गाइस आपको पता नहीं, ये 2500 तो बहुत छोटा रह जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा। पहले सबको हेल्थ के बारे में बताओ, कारण क्योंकि 99% लोग हेल्थ पहले प्रेफर करते हैं। 1% लोग आपको चेक करना है। आपकी फैमिली में हो सकता है किसी कोई हेल्थ चाहता हो पर आज उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो डायरेक्ट उसको बिजनेस बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट बिजनेस भी बता सकते हो। जूम पे मैं मानती हूँ, मैं फिजिकल जाना चाहिए, फिजिकल जाना चाहिए। जितना हम फिजिकल जाएंगे, जितना हम फिजिकल जाएंगे, उतना हम लोगों को कॉन्फिडेंस डिलीवर कर पाएंगे। अगर आप घर में जूम पे बैठ के बात करोगे तो शायद उसका भी ध्यान, जैसे आज आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो उसका भी हो रहा हो, तो उसको वो चीज अच्छे से समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा इसका इंटरेस्ट नहीं है। पर जिस दिन आपने उसको किसी कैफे में बैठा लिया, किसी रेस्टोरेंट में बैठा लिया, आपने उसके साथ, इंडिया में सबसे अच्छी चीज, जिसको आप टेबल पे, लंच पे, टी पे, कॉफी पे बैठा लिया और आपने उसको सामने से हेल्थ का या बिजनेस का समझाया, तो आपका कस्टमर या कोच जरूर बन के जाएगा। इंडिया कहते हैं नमक का हक अदा करता ही करता है कि नहीं करता? समझ में आया? तो मैं बड़ी सारी चीजें आपको आज बताने वाली हूँ, बड़ी सीक्रेट चीजें हैं। और जूम पे इतना जोश कैसे आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो फिजिकल वाला जोश है, पता नहीं जूम पे क्यों आ रहा है है ना? पर ठीक है, मैं आज आपको बड़े सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ। एप्रिसिएशन, मैं वो लेडी हूँ जिसको रिवॉर्ड चाहिए थी, एप्रिसिएशन चाहिए था, सैम सर ने भर भर के दिया। सैम सर की खासियत बताती हूँ, मैं जब भी लुधियाना सर को मिलने जाती थी, सर मुझे लंच टेबल पे बैठा देते थे। मतलब मैं ना तो कर ही नहीं पाती थी ना। जब भी आपको कोई मिले, आपने उसके साथ जरूर एक टेबल शेयर करना है। कौन सा टेबल शेयर करना है? वो बंदा स्लो करे फास्ट करे, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि वो जो बॉन्ड बनता है ना उस दिन, जितने आपने देखे, जितनी बड़ी बड़ी बिजनेस डीलिंग्स होती है, जितनी बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती है, वो कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? कहाँ पे, है ना? हाँ, हेल्दी फूड्स के साथ होती है, बातचीत खाते पीते होती है, वो डीलिंग फिर डन भी हो जाती है। समझ में आया? तो आप लोग ये मत सोचो कि ये मेरा सर्कल है, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। नहीं, बोलो कि आज यार मैंने अचीवमेंट की है, आज चल मैं बड़ी पार्टी तो नहीं कर पाया, चल 1 to 1 बैठते हैं। ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाने। एक हाउसवाइफ कैसे यहाँ तक पहुंच गई? उसको एप्रिसिएशन मिला, उसको रिवॉर्ड्स मिले, उसको बॉन्ड मिला, वो रिलेशन मिला उसको। मैं कभी किसी ऐसे 5 स्टार होटलों में खाना ही नहीं खाया। वो कभी भी मुझे ऐसे सिंपल ढाबे पे नहीं लेके जाते थे, वो मुझे माहौल देते थे। माहौल, आप समझ रहे हो? एक पर्सन, ये बिजनेस लिखो, बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट। मेरे पे कुछ इन्वेस्टमेंट की गई, हो सकता है लंच वो इन्वेस्टमेंट ही हो, अच्छी जगह पे, साफ सुथरा, पीसफुल एनवायरनमेंट में मुझे बिठाया जाता था। वहां पे बातचीत भी की जाती थी, करेक्शंस भी की जाती थी, समझाया भी जाता था और फूड भी एंजॉय किया जाता था। तो मुझे ऐसा दिखाया गया कि कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी, है ना, अचीवमेंट्स है, जिससे कि हम कितना अच्छा लाइफ को जी रहे हैं। तो वो मैंने फील की, तो आप भी फील करो और लोगों को फील करवाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने
आपको कामयाबी चाहिए ना सभी को, कैसे मिलेगी आप लिखो। आप लिखो आप किस नेचर के हो, आपके पास वैसे ही नेचर के लोग आएंगे। मैं ये नहीं बोल सकती मैं हाउसवाइफ हूँ, आज मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हाउसवाइफ है। क्यों है? क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं उनको ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करती हूँ। अब जिस भी फील्ड से उस फील्ड के लोग ज्यादा आएंगे। तो उसी नजरिए से जो आपकी विशेष है 99 वही विशेष उनकी भी होती है। अब जो पर्सन हो, जिन दिक्कतों से आप गुजर रहे हो, वो जो पर्सन उन दिक्कतों से गुजर रहा है, समझ आया? तो आप जब उससे रिलेट करोगे वो ज्यादा जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो आपको समझना है, यही समझना है कि आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। आप अपने जैसे पर्सन को ढूंढ रहे हो, जो उसकी कभी आपकी विश हुआ करती थी, वो आज उसकी भी विश है। तो अगर आपकी विश पूरी नहीं भी हुई या हो गई, उसकी जरूर पूरी करो, क्योंकि उसकी विश पूरी करते हुए आपकी विश जरूर पूरी हो जाएगी। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? आपको एप्रिशिएशन चाहिए, क्लैपिंग चाहिए, जोर जोर से क्लैपिंग किया करो, हर चीज में क्लैपिंग किया करो। आपको क्या चाहिए? छोटा सा गिफ्ट चाहिए होता है, आप अपने लोगों को गिफ्ट देना शुरू करो। आपको पता है कि एक अच्छा पार्टी माहौल चाहिए, डांसिंग वाली ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर एंजॉय करें। अपनी टीम को लेके जाओ, जाओगे आज चलो इतने कस्टमर्स बनाओ, इतने बिजनेस बिल्डर बनाओ, हम चलो घूम के आते हैं, खा के आते हैं, पी के आते हैं। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, इतना चेक आ रहा है, उसमें कुछ पैसा वापस जाओ। आप सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा गाइस, कितना बड़ा हो जाएगा। क्या मैं सही जा रही हूँ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? चलिए गाइस फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मेथड कोई भी हो, पर उसको जो आप बोल रहे हो उसको पूरा करो। कहते हैं ना, काम करने का तरीका कोई भी हो, पर आपने जो कमिटमेंट्स कर दी उसको जरूर पूरा करो। ठीक है? और अगला पॉइंट लिखो, हमारे में एक एटीट्यूड होना चाहिए। सक्सेस, एक जैसे सक्सेसफुल पर्सन का एटीट्यूड होता है। मान लो आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, मैटर नहीं करता, पर हर्बलाइफ बहुत बड़ा है ना। हर्बलाइफ आपको इतना बिलीव है कि हर्बलाइफ आपको सब कुछ दे सकता है, ये तो आपको बिलीव है, सबको बिलीव है। एक न एक दिन जरूर होगा, ये बिलीव है। बस वो होगा तो जरूर होगा, पर वो जब होगा तब एटीट्यूड आए नहीं। आज आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाना चाहिए। कैसा बन जाना चाहिए? आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाना चाहिए, जो फीलिंग तब आनी है। आप सोचो, आप अपने सीनियर को सोचो, जो आप सक्सेसफुल है आज, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस लोगों को जाता है, लोग आपके घरों में कम आके देख रहे हैं, लोग आपको जब मिलते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। अगर आपका एटीट्यूड वैसा है जैसे आपके सीनियर का है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस देते हो, तो लोग आप पे बिलीव करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, और वही लोग आपको बहुत जल्दी ग्रोथ करवा देते हैं। जो एटीट्यूड आपने दिखाया था वो सच में एटीट्यूड आपका खुद का भी हो जाता है। तो ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद आपका नेचर स्पोर्टिंग होना चाहिए। हर जगह लिखो स्पोर्टिंग नेचर होना चाहिए। स्पोर्टिंग, समझ आया? स्पोर्टिंग नेचर होना चाहिए। बिजनेस को बड़ा करने के लिए पहला पर्सनल वॉल्यूम, दूसरा वोकेशन, प्रीमियम लीग, ये सारी चीजें। वोकेशन आपको कहां से कहां पहुंचा देगी आपको पता नहीं लगेगा। आपको आपकी पर्सनल या कंपनी की जितनी भी वोकेशंस दी जाती हैं सब क्वालिफाई करनी है, सब क्वालिफाई करनी है। फ्लायर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है सिस्टम में लोगों को लेके आना। मैं सिस्टम में ना होती, फिजिकल इवेंट का बहुत बड़ा फायदा होता है। फिजिकल इवेंट में रास्ते खुल जाते हैं लोगों के। जूम में लोग बंदे बंदे फील करते हैं, जाए ना जाए। जब हमारे पास फिजिकल इवेंट था, जूम का ऑप्शन नहीं था, मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन ही नहीं है, आपको ऑप्शन मिल जाता है कि सुपरवाइजर स्कूल जूम पे तो हो गया, आप फिजिकल क्या जाना है। नहीं, ऐसा मत करना कभी। समझ में आया? रास्ते खोलने हैं तो फिजिकल इवेंट में जाना है, सिस्टम को अडॉप्ट करना है। सिस्टम कब अडॉप्ट करोगे? जब आप लोगों को जाके मिलोगे, सीनियर्स को जाके मिलोगे, हर ट्रेनिंग में खड़े दिखोगे, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद में आपको अगर ग्रोथ करनी है, मुझे नहीं पता आप 1 घंटा काम कर रहे हो, 2 घंटे काम कर रहे हो, 3 घंटे काम कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसको डबल कर दो। अगर आज आपके पास 2 कस्टमर है और आप दिन में 1 घंटा लगाते हो, तो अगर कल से आपने 2 घंटे लगा दिए, कस्टमर भी 4 हो जाएंगे। 3 घंटे लगा दिए तो कस्टमर भी 7-8 हो जाएंगे। तो वहीं से आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। लिखो, जितना भी काम कर रहे हैं उस काम को अगर मल्टीप्लाई करना है, जितनी इनकम आ रही है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जितना काम करने से वो इनकम आ रही है, उस काम को डबल कर दो, इनकम डबल हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने पार्ट टाइम काम किया, मुझे लगता नहीं था मैं कर पाऊंगी। मैं जब बैंकॉक जाके आई, जब मेरा 80,000 का चेक था, मुझे वहां पे समझ में आ गया ये इंडस्ट्री
टाइम वेस्ट करने की नहीं है। 6 महीने तूने टाइम वेस्ट कर लिया लवीना, अब ये टाइम वेस्ट करने की इंडस्ट्री नहीं है, अब कुछ बड़ा करने का टाइम है। मैंने वहां डिसाइड किया कि मैं छोटा सा ऑफिस खोलूंगी, मैं डे नाइट, क्योंकि मैं घर में हर बंदे को नहीं बुला सकती, तो मैंने ऑफिस खोला। आप मानोगे मैं खाना खाने भी बड़ी मुश्किल से घर पहुंचती थी। मैंने कुछ टाइम के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मेरा ठीक पहले 5 महीनों में चेक 80,000 का, अगले 5 महीनों में मेरा चेक 2 लाख का। कारण घंटे बढ़ा दिए, घंटे बढ़ा दिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलना शुरू कर दिया। सब कुछ पॉसिबल है। मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ उसका भी रीजन है, क्योंकि आपने हर्बल लाइफ में सुपरवाइजर पे पहुंचे हो, ये आपका हक बनता है। अच्छी इनकम, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, प्रेसिडेंट टीम, पर वो हक कब बनता है? जब आप इसमें काम करते हो। चाहिए सभी को, लेना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, किस्मत में नहीं है तो भी खींचना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरी किस्मत में ये सब कुछ नहीं है, पर मैंने खींचा अपनी किस्मत से, मैंने काम करके। तो इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ टाइम के लिए, आने वाले 2 सालों के लिए, गाइस सिर्फ 2 साल के लिए प्रायोरिटी को चेंज कर दो। एज ए सुपरवाइजर, आज कहने की बात नहीं है, अपने घर में आज रात को बैठना अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कि मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है, मुझे साथ चाहिए, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 2 साल में वो कर जाऊं, कई पीढ़ियां तक हमें धन्यवाद दें, मैं कर सकती हूँ। मेरे साथ एक टीम है, मेरे साथ पूरा सिस्टम है। मुझे थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए। मैं जब चाहूँ, जहां चाहूँ, मैं लोगों को मिलने के लिए, बात करने के लिए, घर की टेंशन ना लेते हुए मैं निकल पाऊं। हस्बैंड को बोलो कुछ टाइम के लिए घर देख लो, वाइफ को बोलो कुछ टाइम के लिए बच्चे और जिम्मेवारियां देख ले, माता पिता को बोलो कुछ टाइम के लिए आप बच्चों के साथ या वाइफ के साथ एडजस्टमेंट कर लो। मुझे 2 साल दे दो, बस इतना कर लो। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या कर जोगे। मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे ही बात की थी, अपने बच्चों को मैंने बोला था, क्योंकि मैंने सुना था सबने ऐसे अपनी फैमिली से बात की थी। मैंने भी कहा कि मेरे को भी ऐसे ही करना है, और सच बता रही हूँ आज आपके सामने, क्योंकि फैमिली, एक इंसान कामयाब होता है उसके पीछे पूरी फैमिली का रोल होता है। मेरे हस्बैंड नहीं दिखते, पर उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब मैं घर में नहीं होती थी तो उन्होंने भी तो एडजस्टमेंट करके खाना खाया, उन्होंने भी तो कई सारी चीजें अकेले फेस की ना। ठीक है, तो आपको समझना है, ये बातचीत करनी जरूरी है। ये नहीं है कि आप घर में दिखोगे नहीं, घर में दिखोगे, पर शायद वो सो रहे होंगे, आप निकल रहे होगे, आप आ रहे होगे तो वो सो रहे होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बातचीत को? आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहिए। चलिए फटाफट आगे करते हैं। सोशल मीडिया करो, पर्सनल इनविटेशन करो, जो भी काम कर रहे हो इसको डबल कर दो, सबको डबल कर दो। अगर इनविटेशन 15 कर रहे हो तो 30 कर दो। सोशल मीडिया पे 5 लोगों को, 10 लोगों को इनवाइट कर रहे हो तो 25-30 को कर लो। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते हो तो 2 डाल दो, अलग अलग साइट्स पे डाल दो। मतलब जो भी काम करे उसको डबल कर दो। आप जो भी काम करे उसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर को बोलती थी, सर मैं बहुत थक गई, मैंने तो पूरा महीना बहुत काम किया। सर कहते चल बिजवर्क खोल। जब मैं बिजवर्क खोलती थी तो उस पे वॉल्यूम कम होता था। सर कहते क्या काम किया है? क्योंकि कंपनी को मैं बोलूं बहुत काम किया है, सर लाख रुपए तो कंपनी नहीं देगी। कंपनी आपके बिजवर्क से, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारी बिजवर्क पे अगर वॉल्यूम होगा तो हमारी पहचान होगी, हमारी आईडी की पहचान होगी। सिर्फ मैं लवीना पहुंच जाऊं उसे काम नहीं चलेगा। लिविना पूजा ने डे नाइट काम किया, सुबह 2 बजे निकल गई, रात को 2 बजे आई, उससे काम नहीं होगा। बिज वर्क पे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम है, जैसे घर में आप खाना बनाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट है, आप कमा के लाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट है, ना लाओ कमा के रिस्पेक्ट होगी? खाना ना बनाओ, बच्चे अगर खुद बना के खा रहे हैं पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। आप कुछ दे रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। तो गाइस, अगर हर्बल लाइफ में अगर आप लोगों की मदद नहीं कर रहे, समाज सेवा करना है, कमाओ और फिर समाज सेवा करो, पर वॉल्यूम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम के बगैर और कोई हमारा वजूद नहीं है। 2500 किया, आप सुपरवाइजर हो। 5000 किया, बेस्ट सुपरवाइजर हो, आने वाले टाइम में आप एक्टिवल टीम कर जाओगे। 20,000 किया, आप कंपनी में एक पहचान बना ली आपने। क्या बना लिया आपने? आप टैप टीम लेवल में आ गए।
1 लाख वॉल्यूम कर दिया, आप कंपनी में मिलियनियर टीम लेवल पे आ गए। 2 लाख कर दिया, कंपनी में प्रेसिडेंट टीम बन गए। समझ रहे हो? किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। फिर वॉल्यूम में कितने पर्सन इनरोल हो रहे हैं, कितने लोगों के साथ ये वॉल्यूम हो रहे हैं, ये आपकी पहचान करवाएंगे। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप घर चला रहे हो, आपको काम दिया जाता है तो आपकी प्रमोशन होती है उस काम को कंप्लीट करते हो। अगर वो काम करते नहीं हो तो आपकी क्या हो जाती है? डिपोशन हो, क्या बोलते हैं उसको? उसको आपको नीचे कर देते हैं, निचले लेवल पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। आपको बताऊं सबसे अच्छा पर्सन कौन होता है? सबसे अच्छा पर्सन जो पहले 2 महीनों में अपना सुपरवाइजर रिक्वालीफाई कर लेता है। फरवरी मार्च, हर्बल लाइफ का महीना कब से शुरू होता है? 1 फरवरी से। लिखो 1 फरवरी से। 1 फरवरी और मार्च 2 महीनों में रिक्वालीफाई कर लिया या पहले महीने में रिक्वालीफाई कर लिया? कैसे होता है? आपकी आईडी में 2000 वॉल्यूम, आप रिक्वालीफाई, यानी कि फरवरी में ही आपने 50% को रिक्वालीफाई कर लिया। सबसे अच्छा सुपरवाइजर उसको बोला जाता है। आप लोग अपना बिजवर खोलोगे, चेक करो, अगर अप्रैल आ गया और अभी तक आपका पूरे 3 महीनों में 2000 नहीं हुआ तो फिर हम काहे के सुपरवाइजर है? गाइस, मैं वो लेडी हूँ 15 तारीख तक कभी 3000, कभी 4000, कभी 5000 क्या करती थी? कैंप्स लगाती थी, फ्रेश पार्टी करती थी, रेफरेंस बेस काम करती थी, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुकी थी मुझे करना है। जब आप डिसाइड कर लेते हो ना, तब होता है। कहने से मैं बोल रही हूँ आप करो, जरूरी नहीं है, पर आपने डिसाइड कर लिया ना, फिर होगा। चेक करना अपना वॉल्यूम पिछले 3 महीनों का। अगर इस महीने भी आपने 2000 पूरा कंप्लीट नहीं किया तो फिर क्या फायदा? आपको समझना है। पहला महीना फरवरी रिक्वालीफाई हो गया, कहीं कुछ छूट गया, दूसरा महीना मत छोड़ो। गाइस समझो हम लोग क्या करने आए हैं, हमारा वाय क्या है। चलिए आगे करते हैं। अपनी हैबिट्स पे काम करो। हमें छोड़ने की आदत है नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना। जो टाइम हमारे पास जितना मिलता है, एक बंदा कहता है मैं वर्किंग हूँ, आप वर्किंग करते करते भी हेल्प कर सकते हो। देखिए पब्लिक डीलिंग है तो भी कर सकते हो, नहीं तो आते जाते भी कर सकते हो। अगर आप गाड़ी में भी आते जाते हो ना, जहां पे आपको 10 लोग खड़े दिखे, गाड़ी रोको, बातचीत करो। पब्लिक डीलिंग में तो वैसे ही आप इतना सारा काम कर सकते हो। क्या करना है? नंबर एक्सचेंज करना है, स्टोरी देखेगा और रिलेशन बिल्डिंग करना है, फिर या उसको कस्टमर बना दो या उसको कोच बना दो। इतना सिंपल काम नहीं होता तो फिर क्या करेंगे गाइस? जब जॉब में इतने मुश्किल मुश्किल काम कर लेते हो, घर में इतने मुश्किल मुश्किल से काम कर लेते हो, तो क्या सिंपल सिंपल बातचीत नहीं कर सकते? हम लोग कर सकते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं फटाफट से। इवेंट्स को, इवेंट्स की वैल्यू को समझो। आपके सीनियर का फोन आए तब आप इवेंट में आओ, गलत। इवेंट अनाउंस हुआ, फोटो, सर मैं तो आ ही रही हूँ, मुझे पता है कामयाब होना है, अभी कम कर पा रही हूँ या बहुत सारा कर पा रही हूँ, मुझे इवेंट्स की तो जरूरत है ही है, क्योंकि यहाँ पे आके हम अकेले कामयाब नहीं होते, हम इंसान बनते हैं। लवीना पूजा कभी भी लवीना थी नहीं, वो एक लेबर थी, लेबर वर्क करती थी। वो क्या लेबर वर्क करती थी? घर में पूरा दिन डस्टिंग का कपड़ा, खाने का टाइम नहीं, रेडी होना नहीं। आज मैं अपने आप को सुपरस्टार समझती हूँ, क्यों? कारण खुद के लिए भी जीती हूँ ना। नहीं तो एक इंसान कमाने के लिए जीता है, बच्चों को पालने के लिए जीता है, या फिर घर की जरूरतों को पूरे करने के लिए जीता है। हम अपना वजूद खो बैठते हैं, हमें उठने बैठने की तमीज नहीं रहती, क्योंकि हम लोग घर में बंद हो जाते हैं। ये सिस्टम हमें संस्कारी बनाता है। पैसा भी आएगा, पावर भी आएगी, पोजीशन भी मिलेगी, पर जो संस्कार मिल रहे हैं, कभी भी आपको लगे नहीं हो रहा, सोचो कहाँ थे कहाँ पहुंच गए, आगे भी पहुंच जाओगे। पर काम को कम मत करो, काम को कम मत करो। ठीक है, चलिए फटाफट से लिखो। उसके बाद आपको फटाफट से, मैंने ना वो अंडरलाइन किया हुआ है, आपको कंपनी की तरह सोचना है। हमारी कंपनी कितनी बड़ी है? हर्बल कंपनी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं। आप सोचो मैं कंपनी हूँ, लवीना पूजा कंपनी है। अगर कंपनी की तरह सोचेंगे तो हम ग्रो कर जाएंगे। कंपनी, मैं लवीना पूजा, मेरा कुछ भी है, मेरा कुछ भी जाता है तो फर्म मेरे नाम से ही है, लवीना पूजा के नाम से ही है। इसके अंदर जो हो रहा है वो मैं कर रही हूँ। एक सुपरवाइजर को ऐसे सोचना है, अनगिनत कस्टमर कंपनी के पास है, मैं भी बना सकती हूँ।
अनगिनत कोच कंपनी के पास है, मैं भी बना सकती हूँ। हमारा काम ही यही है, कंपनी की तरह सोचना है। कभी हमें वर्कर की तरह नहीं सोचना, हमें ओनर की तरह सोचना है। लिखो, आपकी सोच ओनर वाली होनी चाहिए। ये मेरी इंडस्ट्री, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा काम। मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए इतना क्लाइंट बेस चाहिए, मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए इतने बिजनेस बिल्डर चाहिए। अगर इतने कस्टमर होंगे तो क्या होगा, इतने बिजनेस बिल्डर होंगे तो क्या होगा, और ये बिजनेस बिल्डर अगर यहां पहुंच जाते हैं परसेंटेज से तो क्या होगा। समझ आता है? मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको पूरी दुनिया जो मर्जी बोले, पर आपकी सोच ऐसे ओनर वाली होनी चाहिए। ठीक है? आपको सुपरवाइजर ऑफ वर्ल्ड टीम नहीं बनना, लिखो सीधा एक्टिव वर्ल्ड टीम बनना है। हमें रोयल्टी अर्नर बनना है। आप वर्ल्ड टीम भी कस्टमर से बन जाओगे, पर टीम नहीं आएगी, क्योंकि पहले वर्ल्ड टीम टीम के साथ ही बना जाता था। आज कस्टमर इतना बढ़ गया हमारे पास, आज हम कस्टमर से ही वर्ल्ड टीम बन जाते हैं। पर हमें एक्टिव वर्ल्ड टीम बनना है, लिखो एक्टिव वर्ल्ड टीम। और ये अपने सीनियर से पूछ लेना, सर एक्टिव वर्ल्ड टीम ही बनना है, वर्ल्ड टीम तो बनना ही नहीं है, बता दो कैसे बनना है। क्योंकि एक्टिव वर्ल्ड टीम कंपनी में एक रिस्पेक्टफुल लेवल है, क्योंकि वो रोयल्टी बनाता है। क्या बनाता है? रोयल्टी। जो रोयल्टी बनाता है वो रिस्पेक्टफुल लेवल बन जाता है, क्योंकि वो अपने जैसे लोग क्रिएट कर चुका होता है। ठीक है? जब हम डुप्लीकेशन करते हैं तो रिस्पेक्ट बनती है। कस्टमर तो कोई भी बना लेगा गाइस। आज एक छोटा सा यूट्यूब पे कोई आप वीडियो डाल दो, वैसे ही लोग पूछने लग जाएंगे, वो भी आप जो बेचोगे वो बिक जाएगा। आज बेचने में, जब कस्टमर बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, आज बिजनेस को बिल्ड करने में लोगों को समझ नहीं आता, बिजनेस बिल्डर बनाने बहुत जरूरी। ठीक है? चलिए, आपको पहले दिन से लोगों को समझाना है, आपको भी समझना है। हम लोग बिजनेस करने आए हैं। क्या करने आए हैं? बिजनेस। बड़ा बड़ा समझा दो अपने माइंड को। जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितना भी प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट हम अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं। इवेंट जो होते हैं हमारे बिजनेस की क्या है? इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये हमें कभी खुद के टिकट भी लेनी पड़ेगी, कभी टीम की भी लेनी पड़ जाती है। कमाना भी यहीं से है, लगाना भी यहीं पे है। जो पैसा कमा रहे हो वो लगाओ, और अगर कमा नहीं पा रहे तो कमाओ। कारण आप नहीं कमा रहे, दुनिया कमा रही है, तो आपको भी कमाना है यहाँ से। ठीक है? आप कोई भी मॉडल को चूज करो। आज आप जितनी मर्जी चीजें सुन लो, पर आपको हमेशा आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के ये सारी ट्रेनिंग को, पॉइंट को डिस्कस करके इसको सही तरीके से अपने सिस्टम में एनरोल करना है। ठीक है? आपको जब जिस मॉडल से आप सुपरवाइजर बने हो, उसी मॉडल से आप वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिल टीम भी बन सकते हो। अगर आपने रेफरेंस बेस्ड कस्टमर बनाए हैं, अब भी मेमोरी जॉगर से रेफरेंस बेस आगे कोच भी बनाओ, बिजनेस बिल्डर भी। आपने जैसे सुपरवाइजर बने हो वैसे ही वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम बनो। हम क्या करते हैं, लेवल मिलने पे, ग्रोथ मिलने पे हम अपना ट्रैक छोड़ के दूसरा ट्रैक फॉलो कर लेते हैं जहां पे प्रॉब्लम आती है। हमें बार बार वो नहीं भूलना जिस जहां से हमें ग्रोथ हो रही है, उसी से हमें सेकंड ग्रोथ भी मिलेगी। ठीक है? चलिए, जो भी आपके पास, मेरा प्लस पॉइंट क्या रहा, जितने भी मेरे पास, मेरे से पास लोग आते थे, मैं हाउस वाइफ थी, शायद मेरे से वो संभल नहीं पाते थे, तो मैं अपने सीनियर को डिलीवर करती थी, सर ये मैं इनको नहीं चला सकती, ये हाई प्रोफाइल पर्सन है, तो आप इनको। तो मैं हमेशा अपने सीनियर के साथ सेफ रही हूँ। आपको बिलीफ सिस्टम बढ़ाना है। आपके पास कभी टाइम कम होता है, आपके पास कभी इंफॉर्मेशन कम होती है, आप कभी चैलेंज में फंसे हो, ये सब चीजें वैसे नहीं होनी चाहिए। फिर भी कभी इंसान है, कुछ भी होता है, तो आपका अपने सीनियर के साथ कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो उसको हैंड ओवर करो। और अपनी टीम को तो कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, आपके कस्टमर को, कोच को आपका कोई दुख दर्द नहीं पता होना चाहिए, आपके अपलाइन को पता होना चाहिए। आपके कस्टमर को अच्छी सेहत दिखनी चाहिए, आपके कोच को सक्सेसफुल आप दिखने चाहिए, तब जाके ग्रोथ होगी। देखो, सुपरवाइजर के बाद हमारा काम शुरू होता है, सुपरवाइजर बनने के बाद एक्चुअली काम शुरू होता है। हम लोग सुपरवाइजर बनके फ्री नहीं होते हैं, हमें कस्टमर्स को बनाने हैं, पर कस्टमर से बिजनेस बिल्डर निकालने हैं। गाइस, अगर मैं बिजनेस बिल्डर ना निकालती तो आज मैं यहाँ पे ना होती। कस्टमर आते हैं, चले जाते हैं, कस्टमर कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रहता, पर बिजनेस बिल्डर लॉन्ग टर्म रहता है। बिजनेस बिल्डर ही सुपरवाइजर बनता है, बिजनेस बिल्डर ही एक्टिव टीम बनता है, बिजनेस बिल्डर ही प्रेस टीम बनता है। समझ में आया?
आपको ये समझना है, आपको रॉयल्टी जनरेट करने वाला बनना है। आज ही समझिए रॉयल्टी कैसे जनरेट होगी। आपके नीचे जब सुपरवाइजर आ जाएंगे, जब आप उनकी मदद करना शुरू कर दोगे, आपकी रॉयल्टी जनरेट होनी शुरू। समझ में आया? पीसी आपके आपके बिजवर्क में चेक करो, पीसी आईडीज नहीं लग रही गाइस। हर महीने हमें बहुत सारी पीसी आईडीज लगानी है। अगर हम 15-20 पीसीआईडी लगाएंगे, तब जाके हम 5 बिजनेस बिल्डर निकाल लेंगे। लिखो, हमारे को 30 कस्टमर मेंटेन करके चलने हैं, तो 30 कस्टमर की ही पीसीआईडी लगाओ। अपना गोल 30 कस्टमर का बनाओ। 30 कस्टमर का गोल बनाना है। ये इजी ऐसे हो जाएगा, अगर आप 5 बिजनेस बिल्डर बना लोगे तो उनके भी पीसीआईडीज लगवाओ, वो भी आप ही में काउंट हो जाते हैं। फिर 30 कस्टमर आपको बनाने हैं, अपने बिजनेस बिल्डर के साथ ही बनाओ। 5 लोग मिलके 5-5 कस्टमर बनाए और आप भी 5 कस्टमर बनाओ, तो 30 कस्टमर आपके पास नॉन सुपरवाइजर हो जाते हैं। तो 30 पीसीआईडी आपके नीचे आती है, तो कंपनी में बड़ी रिस्पेक्टफुल इमेज हो जाती है आपकी। समझ में आया? तो 30 आईडीज पीसी हर महीने लगानी है, 5 बिजनेस बिल्डर बनाने ही बनाने हैं। लिख लो, वो 500 वॉल्यूम वाले भी हो सकते हैं, वो 1000 वॉल्यूम वाले भी हो सकते हैं, आपको बनाने हैं। और उनके साथ जाके कैंपिंग करना है, फ्रेश पार्टीज करना, हाइड्रेट पार्टी करना, स्किन बूस्टर पार्टी करना, कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर उनके रेफरेंस को जरूर मिलो। आपको लग रहा है कोई नहीं आएगा, ना आए, आप 2 लोग ये फ्रेश पी लेना, आप 2 लोग हाइड्रेट पी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप इनिशिएट जरूर लो। इनिशिएट लेना चाहिए। कहते कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करते जाओगे, एक न एक दिन फल मिलेगा। अगर कर्म ही नहीं किया तो फल तो कभी मिलेगा ही नहीं। हमारा फियर है, हमें वो निकालना है। हमारे अंदर एक फियर है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास लोग नहीं आ पाएंगे, वो फियर निकाल दो। जिस दिन एक बंदा भी आ गया, उसके बाद 10 भी आएंगे, फिर 100 भी आएंगे। फियर निकालो, ठीक है? उसके बाद आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। एक बड़ी अच्छी चीज और बताती हूँ मैं आपको। मैं 10 साल में प्रेस टीम बनी, लवी 5 साल में बना। आप भी सभी अब 5 साल से भी कम समय में बन सकते। हमारा कम्युनिकेशन लिखो, हमारा और हमारे सीनियर कौन? आप भी सुपरवाइजर, आपको ऊपर वाला भी सुपरवाइजर नहीं। मैं हमेशा अपनी टीम में भी बोलती हूँ, आपके ऊपर मिलीनियर टीम और प्रेसिडेंट टीम है। मिलीनियर टीम और प्रेसिडेंट टीम है। आपका कनेक्शन अपने सीनियर के साथ साथ आपके मिलीनियर टीम और प्रेसिडेंट टीम तक भी होना चाहिए। अगर मेरे और सैम भाटिया सर के बीच में 10 से 12 लोग थे, आज मैं उनकी फर्स्ट लाइन हूं। मुझे नहीं पता वो बीच वाले लोग क्यों चले गए, मैं कर गई। मैंने ये नहीं देखा वो चले गए तो मैं भी चली जाऊं, नहीं। मैंने ये देखा मेरे को तो करना है यार, इनको जरूरत, पता नहीं इनको जरूरत थी या नहीं थी, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे नहीं पता था प्रेस टीम लेवल क्या होता है। मैंने ये देखा, मेरे को बुलाया जा रहा था, मेरे को हेल्प चाहिए थी। जब मैं मिली उनको, उन्होंने मुझे हेल्प दी और मुझे कनेक्शन अच्छा सा दिया, हमारा कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ और मैं बन गई और उनको एक डायमंड मिल गया। आपने ये देखना है, जब भी आप किसी मीटिंग में मिलते हो, आपको आपका देखो, प्रेसिडेंट टीम कौन है, आपका मिलीनियर टीम कौन है, आपका गेट टीम कौन है। ये 3 लोग आपको पता होने चाहिए। आपको देखो, ये 3 लोगों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेज पे आता है, कौन सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स को अटेंड करता है, लीडरशिप। आप उसको चेक करो, जो बंदा सबसे ज्यादा एक्टिव है, आप उसके कनेक्शन में सीधा चले जाओ, छोड़ दो बीच, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप ऊपर वाले को छोड़ रहे हो तो उसका तो फायदा होना ही होना है। सोचो, अगर वो 12 लोग मेरे बीच में होते, क्या आज उनका नुकसान होता? अगर मैं सैम सर के पास चली भी गई तो नहीं ना, नहीं होता ना। वो नहीं है तो उनका नुकसान हुआ। तो जिस बंदे को आप उससे तेज करना चाहते हो, फास्ट करना चाहते हो, अगर आप चले गए तो उसका नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज उसको समझ में नहीं आ रहा, पर फ्यूचर में जब उसके नीचे प्रेसिडेंट टीम निकल आएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत था या गलत थी, ये ऊपर चला गया, इसने अच्छा किया। आप करने आए हो, आप डिसाइड करो। समझ में आया? थैंक यू हमेशा बोलना जो आपको लेके आया है,
और आप डिसाइड करो कौन आपको आगे लेके जा सकता है, कौन आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद कर सकता है। मैंने ऐसा किया, तभी एक हाउसवाइफ आज सीनियर एग्जीक्यूटिव 20 के प्रेसिडेंट। होप करती हूँ कि आज आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। इस टाइम मेरे घर में या और हाउस वाइफ के घरों में किचन की बड़ी आवाजें होती है, पर आज आपके घर में नहीं होंगी। नहीं थी ना? नहीं थी ना? अगर हुई भी हो तो कौन नहीं थी, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। ठीक है? तो गाइस बहुत खुश रहो, हमेशा कहते हैं बढ़ो, फलो, खूब तरक्की करो। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। मैं चाहती हूँ माता रानी आप सब पे इतना मेहर करे कि जैसे मैं यहाँ पे सक्सेस हुई हूँ, आप सब लोग कामयाब हो, क्योंकि मेरा कोई नुकसान नहीं होना। आप लोगों की कामयाबी से हर्बलाइफ का ऑरा और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में जब एक ही नारा गूंजेगा कि स्वस्थ भारत, है ना? किससे? हर्बलाइफ से। तो वो हर्बलाइफ मेरे लिए प्राउड मोमेंट होगा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनके लिए मेरी जो रिस्पेक्ट है, जो मेरी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। तो हर्बलाइफ का हमें जो लोगों का नजरिया है वो सबको एक साथ मिलके अच्छा करना है, कभी किसी का नुकसान नहीं करना, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। सब एक टीम मिलके बहुत बड़ा ग्रो करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है, माता रानी की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप खूब तरक्की करो, खूब एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सैम सर, थैंक यू चरणजीत सर, थैंक यू एवरी लीडरशिप। आज ये सेशन आपने लिया सबने और अपनी टीम को दिवाया। होप करती हूँ कि सब लोग बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक यू सो मच। बैक टू ईशान बुंडेला।